बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल थोड़ा ठीक हो। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया ना अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। वीडियो से आपको नज़र आ गया होगा कि आज एक बर्थडे हो रहा है। तो बर्थडे हो रहा है इब्राहिम का। इब्राहिम कौन है? वो मेरा कज़न है, छोटा सा कज़न है, मामू का बेटा है। तो उसकी बर्थडे थी तो मैंने उसके लिए जो रेसिपीज़ बनाई हैं वो सारी आप लोगों के साथ आज शेयर की जाएंगी, जिसमें मेन्यू देसी भी है और जिसमें मेन्यू चाइनीज़ भी है, जो बच्चों को भी पसंद है और साथ साथ बड़ों की भी पसंद है। जिसमें मेरे सिग्नेचर स्टाइल में आपको फ़िश फ्राई की रेसिपी मिलेगी, चिकन ढाका मिलेगा, चिकन चाउमीन की रेसिपी और शाही मुर्ग मुसल्लम और एग फ्राइड राइस विद चिकन शशलिक मिलेगा। और साथ में मैंने बड़ी मज़ेदार सी चिप्स तैयार की थी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मज़े की होने वाली हैं। और साथ जो नान और जो है कोल्ड ड्रिंक्स, वो तो ज़ाहिर सी बात है बाहर से ही आनी थी। और रायते की मैंने बड़ी मज़ेदार आपके लिए जो है ना रेसिपी तैयार करके रखी है। तो कहीं भी नहीं जाना, तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दावत चाहे आपने अपने घर की लोगों की करनी है या बाहर के लोगों की करनी है, आप 2 दिन पहले से उसकी तैयारी शुरू कर दें तो आसानी हो जाती है। और अगर चाइनीज़ मेन्यू है तो देखें, मैंने इसके लिए बोनलेस चिकन ज़्यादा चाहिए था, तो वो मैं पहले से जो है इसको कटिंग उसकी करके रख लेती हूँ। और जब आपने चाइनीज़ मेन्यू तैयार करना है ना, तो कटिंग भी बेशक आप रात को करके रख लीजिए सब्जियों की, और अगले दिन आप उसको बना लीजिए। तो बहुत ही कम टाइम में आपकी वो सारी रेसिपीज़ रेडी हो जाती हैं और आपको खुद भी तैयार होने का उतना ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो मैंने डिवाइड करके जो है ना रख लिया था। कुछ ज़्यादा मैंने छोटी बोटियाँ की थी, कुछ मैंने नॉर्मल साइज़ की रखी थी। अच्छा, सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं फ़िश लेने गई थी। ये 2 दिन पहले की वीडियो थी। 3 किलो मैंने फ़िश ली थी। फ्राई जो है मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब फ्राई की थी, बाकी सालन बनाया था। तो इसको मैंने नमक और अजवाइन लगवा ली थी इधर से ही, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन। और उसको अजवाइन और नमक को जो है ना आपने क्या करना है कि जब आपने घर जाना है ना तो धो लेना है उसको, पानी डाल के आधा घंटा रख के तो वॉश कर लें आप, सिंपल। तो यहाँ पे मैं चटनी बनाऊंगी। पुदीना, इसमें धनिया, इसमें लहसुन की कलियाँ, इसमें एक प्याज, इसमें हरी मिर्चें, नमक और थोड़ा सा पानी डाल के आप ये रायता बना के रखें, या बल्कि इसको ग्रीन चटनी कहेंगे। दही में इसको मिक्स करके खाएं तो बड़ी मज़े की लगती है। और मैंने इस तरह से इसको स्टोर कर लिया था क्यूब्स में डाल के, तो आपको फिर परेशानी नहीं होती कि हाय रायता बनाना है। तो यहाँ पे मैंने जो है मसाला तैयार करना है फ़िश का। इसके लिए मैंने 4-5 खाने के चम्मच बेसन और 4-5 खाने के चम्मच ही मैंने इसमें मैदा शामिल करके 1 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। 5 ग्राम मैंने ली थी इमली, इसको मैंने भिगो के रखा और गुद्दे समेत मैंने इसमें डाल दिया गुठलियाँ निकाल के। और इसमें नमक हस्बे ज़ायका और लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, या आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें दादड़ मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये बड़ी मज़े की लगती है इसमें। और साथ ही जी हम इसमें धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें जो है काली मिर्च 1 चाय का चम्मच ऐड कर देंगे थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए। और टाटरी 1 चुटकी, क्योंकि ये बहुत खट्टी होती है। और इसमें अजवाइन लाजमी शामिल कीजिएगा 1 खाने का चम्मच। और साथ ही हम इसमें येलो फूड कलर 1 चुटकी, अच्छा कलर देने के लिए। और फ़िश फ्राई मसाला कोई भी बाज़ार वाला ना 1 चाय का चम्मच, ज़रा अच्छा और फ्लेवर आएगा। लेमन जूस इसमें मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच खटास के लिए। और जनाब इसमें हम जो अभी हरी चटनी मैंने बना के रखी थी ना, वो 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। बड़ी ही मज़े की, आप कसम से यकीन कीजिए मज़े की लगती है। और थोड़ा सा पानी डाल के तो इसका बैटर तैयार कर लेंगे। और ये जो 1.5 किलो हमारे पास फ़िश है वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे मसाले को, ताकि हमारे हाथ ज़्यादा गंदे ना हो और आसानी से मसाला जो है इसमें लग जाए। इसको मैंने फ्रीज़र में रख देना है। अब एक मैंने इसमें अंडा डाल दिया ताकि इसकी कोटिंग ना उतरे। ये कोटिंग को कवर करने के लिए जो है मैंने इसमें डाल दिया है। इसको मैंने क्लिंग शीट लगा के ना तो रख दिया था। अब 1 दिन के लिए मैरिनेट करें, 2 दिन के लिए करें, ये आपकी मर्ज़ी है। और मैंने इसको 2 दिन मैरिनेट करके, जब आपने इसको फ्राई करना है ना तो 2-3 घंटे पहले डीप फ्रीज़ आप कर लीजिए, तो नॉर्मल ये रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। फिर मैंने इसको सरसों के तेल में फ्राई किया था और बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है सरसों के तेल में फ़िश का। और मीडियम सी फ्लेम रख के आप इसको फ्राई कर लीजिए तो बड़ी मज़े की आपकी क्रिस्पी फ़िश तैयार हो जाएगी। यहाँ जी अब मैं बनाने लगी हूँ
चिकन ढाका। तो इसके लिए मैंने ये 300 ग्राम के करीब वज़न था इसका ब्रेस्ट पीस का। तो इसको मैं हैमर के साथ थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ ताकि दरमियान से जब हम इसको की 2 पीस करें ना तो आसानी से हो जाए, और फ्लैट सा करके थिन सा करके तो मैं इसको स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ, क्योंकि इसकी कटिंग स्पेशली स्ट्रिप्स में होती है। अगर आपको नहीं भी करनी आ रही तो कोई बात नहीं है, वैसे छोटे बोटियाँ क्यूब वाली भी कर सकते हैं। तो ये 300 ग्राम के करीब हमारा जो है कटिंग के करके तैयार हो गया है चिकन। तो इसमें हम डालेंगे अब 1 खाने का चम्मच सिरका और तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि इसका जो पानी है और इसमें जो खून वगैरह है वो सारा साफ़ हो जाएगा, और फिर हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ठीक हो गया। ये वॉश करने के बाद जो है अब हम इसकी मैरिनेशन जो है वो इसकी तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ऐड कर देंगे नमक आधा चाय का चम्मच, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जनाब हल्दी 1 चाय का चम्मच कलर देने के लिए, लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच, या आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से करें, और इसमें जो है अदरक और लहसुन का पाउडर 1-1 चाय का चम्मच ऐड कर देंगे, ये क्योंकि काफ़ी तीखा इनका फ्लेवर होता है। और पेपरिका पाउडर इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच, ये शिमला मिर्च होती है जो कि उन्होंने पाउडर बनाया होता है, और येलो फूड कलर आधा चाय का चम्मच, इसको भी कलर को इन्हेंस करने के लिए। फिर इसमें कॉर्नफ्लोर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच, ये इसकी कोटिंग को कवर करने के काम आता है। और 3 खाने के चम्मच इसमें हम मैदा शामिल करेंगे, यानी इक्वल हमने लेना है। मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड कर दें, ये फ्राई चीज़ों में बहुत ही मज़े का लगता है। और इसमें 1 अंडा, इसकी कोटिंग कवर अच्छा होता है। और इसमें दही हम 2-3 खाने के चम्मच, ये बड़ा अच्छा इसमें फ्लेवर लेकर आएगा, ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हमने इसको फ्रीज़ करके रख दिया था। और इसमें थोड़े से मैंने सेसमी सीड ऐड किए थे, बाद में भी ऐड करने हैं, और थोड़े से हमने इसके बैटर में भी मिक्स कर देने हैं। और इसको कवर करके आप लाजमी कुछ टाइम के लिए तो फ्रीज़ कीजिए, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप उसी दिन भी बना सकते हैं 1 घंटा रेस्ट दे के। थोड़े से मैंने इसमें सेसमी सीड ऐड कर दिए थे, और जब मैंने इनको फ्राई किया था ना तो फिर वही बात कि डीप फ्रीज़ आप कर लीजिए। अगर आपने फ्रीज़ किया हुआ है 2-3 घंटे पहले, फिर वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। फिर इस तरह से 1 बाय 1 थोड़े इस पर सेसमी सीड लगाते जाएँ और इसको फ्राई कर लें। ये भी मैंने सरसों के तेल में ही फ्राई की थी, क्योंकि ये तेल जो है खाने में बहुत हेल्दी होता है। अगली रेसिपी है इंस्टेंट से हमारे एग फ्राइड राइस। 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है, इसमें आधा कप बंद गोभी, और इसमें आधा कप गाजर, 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, बारीक बारीक मैंने सारी चीज़ों को काट लिया, और मैंने घी में ऐड कर दिया। और जो चाइनीज़ खाने होते हैं वो हमेशा हाई फ्लेम पे ही बनते हैं, तो मैंने इसको स्टर करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सब्जियों की जो अकड़ है ना वो थोड़ी सी ख़त्म हो। और नमक इसमें हस्बे ज़ायका या आधा चाय का चम्मच ऐड कर लीजिए। 3 मिनट के बाद मैंने इसमें 2 अंडे फेंट के शामिल किए, जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच हल्दी का शामिल किया था कलर के लिए। एक साइड पे इसी तरह से डाल के ना आप इसको जिस तरह स्क्रैम्बल एग नहीं बनाते वैसे आप बनाएं, हल्का सा सेक लगना शुरू हो जाए ना इस तरह से आप इसमें तोड़ फोड़ से स्टार्ट कर दें, और उसके बाद इसको सारा मिक्स कर दें। तो आपका जो है ना ये सब्जियाँ और अंडा मिक्स होकर ना बड़ा मज़े का एक टेक्स्चर आ जाएगा। और इसमें जो है 1 चाय का चम्मच मैंने चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड कर दिया है। अगर आप पहले साथ फ्राई करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी और इसमें कोई भी सॉसेस वगैरह हमने ऐड नहीं करनी, सब्जियां हमने बना ली हैं। अब हम चावलों को बॉईल करेंगे। चावल मैंने इसके लिए कायनात लिए थे, और खुला सा बर्तन आपने लेना है। मैंने 2 ग्लास चावल लिए थे, खुला सा बर्तन लिया, खुला सा पानी डाला, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच सिरका डाल के जब पानी में बॉईल आया तो हमने फुल बॉईल कर लिया चावलों को। और इसके जो है पानी निकाल के चावलों का तो हमने ये सब्जियां जो हमने तैयार की उसमें डाल दिया, और फ्लेम मैंने इस टाइम मीडियम रखा हुआ है। फिर इसमें आधा चाय का चम्मच सिरका, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, और इसमें 1 चाय का चम्मच ही काली मिर्च, या कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इसमें जो मैंने चिकन पाउडर ऐड किया था वो एक जो छोटा साशे होता है वो मैंने पूरा डाल दिया था, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें नमक होता है तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा नमक ऐड नहीं किया, अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ½ टी स्पून इसमें मैंने सोया सॉस का ऐड कर दिया। तो ये लीजिए तैयार हो गए हमारे एग फ्राइड राइस।
अब मैं बनाऊंगी चिकन शशलिक। इसके लिए 300 ग्राम बोनलेस चिकन में मैंने एक अंडा शामिल कर दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच मैदा, क्योंकि ये कोटिंग बहुत ज़रूरी होती है, वरना वो सारा चिकन से उतर जाएगा जो भी हम लगाएंगे। और 3 खाने के चम्मच ही इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच, आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। और नमक हस्बे ज़ायका या हाफ़ टी स्पून ऐड कर दीजिए, क्योंकि बाकी सॉसेज जो होती हैं ना, उस सॉसेज में सारे जो है नमक होता है। और इसको आप चाहें तो रेस्ट दे लें, अगर ज़्यादा जल्दी है तो फ़ौरन भी आप इसको फ्राई कर सकते हो मीडियम सी फ्लेम पे। बहुत जल्दी इसको अल्टा पल्टा मत कीजिएगा, वरना इसकी कोटिंग जो है वो बिखर जाएगी। और अगर बिखेरनी भी हो तो वो आप इसको चाउमीन वगैरह में बिखेर सकते हैं, उसमें वो उसका जो क्रंच है ना, बड़ा मज़े का लगता है। लेकिन शशलिक में आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें वो लिक्विड ही फॉर्म होती है, तो वो उसमें क्रंच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए, क्रंची से हमने तैयार कर लिए हैं अपने चिकन। और अब जो है इसी ऑयल में, तकरीबन ये 2 खाने के चम्मच ऑयल में, मैंने 1 चाय का चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड कर दिया है। हल्का सा इसको हम सौटे करेंगे। उसके बाद हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे जो मैंने ऑलरेडी कट करके रखी हुई थी, जिसमें 1 कैप्सिकम, 2 मैंने इसमें टमाटर और 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने चकोर काट के ऐड कर दिया था। तो इसको हम 2 मिनट के लिए इस तरह से स्टर करेंगे। हाई फ्लेम मैंने किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि चाइनीज़ खाने हमेशा हाई फ्लेम पे बनते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने इसमें काली मिर्च शामिल करनी है हस्बे ज़ायका, या 1 टीस्पून ऐड कर लीजिए। नमक हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है केचप, तो वो मैंने 1 कप ऐड किया है। मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं ऐड कर रही हूँ, आप इसकी जगह हाफ़ कप भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें सोया सॉस या चिल्ली गार्लिक सॉस या चिल्ली सॉस सिंपल मैंने इसमें ऐड कर दी है, तकरीबन 3 खाने के चम्मच। फिर मैंने इसमें सोया सॉस 1 चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है, क्योंकि इसका फ्लेवर काफ़ी तीखा होता है। डार्क सोया सॉस मैंने इसका कलर मज़ीद अच्छा करने के लिए जो है 1-2 ड्रॉप ऐड किए हैं। ज़्यादा करेंगे तो वो ब्लैकिश की तरफ चला जाएगा इसका कलर। फिर मैंने इसमें ऑयस्टर सॉस ऐड की थी 1 खाने का चम्मच। ऑयस्टर सॉस से जो है इसका मज़ा डबल हो जाता है, तो ये तो लाजमी है चिकन शशलिक में। तो ये मैंने ऐड कर दी। उसके बाद मैंने इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर दिया था और साथ ही इसमें मैंने चीनी शामिल कर दी थी, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। तो उसके बाद मैंने इसमें जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था कोटिंग वाला, वो मैंने शामिल कर दिया था और 2-3 मिनट के लिए मैंने पकाया। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो गया ना 2-3 मिनट के बाद, तो फिर मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर थोड़े से पानी में मिक्स करके इसमें शामिल कर दिया। और इसके 1-2 मिनट बाद मैंने जो है इसको फ्लेम को बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए थी, थोड़ा सा गाढ़ा, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए, बस ऐसा हो कि आप इसको चावलों पे डाल के आसानी से खा सकें। शोरबे से बस ठीक होना चाहिए। और एंड पे मैंने इसमें सेसमी सीड ऐड कर दिए थे, जो कि इसकी लाजमी एक चीज़ है। तो देखिए, हमारा चिकन शशलिक भी रेडी है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे चिकन चाउमीन। तो सबसे पहले हम जो नूडल्स हैं उनको बॉईल करेंगे। इसके लिए पानी ले लें हस्बे ज़रूरत, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच ऑयल डाल के पानी में बॉईल आए तो इसमें आप अपने स्पैगेटीज़ ऐड कर दीजिए। ये तकरीबन 150 ग्राम के करीब थी, जो मैंने फुल बॉईल करके तो इसको निकाल लिया। अब इसको रख दीजिए एक साइड पे। तो इसकी अब मैरिनेशन करते हैं चिकन की। ये था तकरीबन 200 ग्राम चिकन। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया। 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें मैदा ऐड कर दें और इसमें जो है 1 हम अंडा शामिल कर देंगे, क्योंकि चाइनीज़ खानों में ये लाजमी होती हैं चीज़ें। और विनेगर इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल कर दिया है। फिर हम इसमें काली मिर्च 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। सोया सॉस इसमें 1 चाय का चम्मच ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब आप इसको चाहें तो 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखते हैं। अगर जल्दी है तो फ़ौरन आप इसको फ्राई कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे गर्म घी में इसको ऐड कर दिया। तो ये भुरभुरा सा मैंने कर लिया था, क्योंकि मुझे चाउमीन में ये सारा भुरभुरा सा पसंद है। फिर मैंने जो है यहाँ पे 1 चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया। साथ ही इसमें बंद गोभी हाफ़ कप, 1 शिमला मिर्च, 1 छोटा प्याज और 1 जो है दरमियाने साइज़ का टमाटर, इनको मैंने जूलियन कटिंग में कट कर लिया था वेजिटेबल्स को। तो ये सारी हम ऐड करके 2 से 3 मिनट जो है इनको स्टर फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। फिर इसमें हम सिरका ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच,
काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस मैंने इसमें शामिल की 1 चाय का चम्मच, और इसमें चिली सॉस आप शामिल करना चाहें तो 1 चाय का चम्मच ऐड कर लीजिए। और डार्क सोया सॉस कलर के लिए मैंने इसमें 1/4 टीस्पून ऐड कर दी है, और इसको हाई फ्लेम पे ही हमने पकाना है। और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें चीनी का शामिल कर दिया है, इससे बड़ा ही रिच फ्लेवर आएगा। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चम्मच, ये बहुत मज़ेदार लगती है, ये आप लाजमी इसमें ऐड कीजिएगा। और फिर हम इसमें केचप ऐड कर देंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। तो ये जो खट्टा मीठा सा जब इसका टेस्ट होता है ना, तो ये और ज़्यादा इन्हेंस करता है चाउमीन के टेस्ट को। फिर हम जो है इसमें चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर दिया था। और जो है इसको हम स्टर करेंगे। उसके बाद हम इसमें बॉईल की हुई जो स्पैगेटीज़ हैं वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद आप चाहें, अगर आपके पास हरे वाला लहसुन है तो वो इस पर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारे ज़बरदस्त से चिकन चाउमीन तैयार हो गए हैं। अगली हमारी रेसिपी है मुर्ग मुसल्लम की। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इसमें जो है हम तकरीबन फ़िलहाल के लिए 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल या घी, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 3-4 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। फिर इसमें नमक हस्बे ज़ायका, फिर इसमें हम शामिल कर देंगे हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़ायका। फिर इसमें चिली फ्लेक्स, जिसको दादर मिर्च भी बोलते हैं, ½ टीस्पून ऐड कर देंगे। और इसको जो है हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और इसमें साबुत मैंने धनिया शामिल कर दिया है 1 चाय का चम्मच। फिर हम इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच। फिर हम इसमें काजू और बादाम 2-2 खाने के चम्मच के बराबर इसमें साबुत ही शामिल कर दीजिए। और 4-5 मिनट टोटल हमने इनको स्टर करना है। फिर हम इसका बना लेंगे पेस्ट सारी चीज़ों का। ये देखिए पेस्ट बन गया। अब हमने इसमें ½ कप जो है घी डालना है और अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। 2 मैंने इसमें बड़ी इलायची जो मोटी वाली काली होती हैं खुशबू के लिए शामिल कर दी हैं। तो जैसे ही भुनाई हो जाए 6-7 मिनट के बाद इसमें हमने तकरीबन 600 ग्राम चिकन था हमने ऐड कर दिया है। और अच्छे से हमने चिकन की मसाले के साथ भुनाई कर लेनी है। पहले भुनाई मसाले की कीजिए, फिर इसके चिकन डाल के उसकी कीजिए। उसके बाद हम इसमें जब चिकन फुल कुक हो जाएगा तो इसमें हम 3 खाने के चम्मच दही ऐड करेंगे। और दही डालने के बाद हम फिर से इसको कुक करेंगे ताकि जो दही का पानी है ना वो भी इसमें अच्छे से खुश्क हो जाए। इस टाइम पे आप इस पर थोड़ा सा पानी का छींटा दे सकते हैं ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो सारे आपस में यकजान हो जाएं। उसके बाद एंड पे इसमें हम 2 खाने के चम्मच क्रीम ऐड कर देंगे। और क्रीम ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पे पका लेंगे। फिर हम इसमें कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच खुशबू के लिए शामिल कर देंगे। तो ज़बरदस्त सा हमारा शाही मुर्ग मुसल्लम तैयार हो गया है। ये सारी रेसिपीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आज की रेसिपीज़ आपको कैसी लगी हैं। और मैंने चिप्स की रेसिपी आपको नहीं दी क्योंकि वो सिंपली मैंने बेसन लगा के बस उसको फ्राई कर लिया था।